अभी हम बात करेंगे मोर ऑन फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ मजीद फीचर की बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ मजीद भी फीचर्स हैं और उस पर हम बात करेंगे। जैसे हमारे पास आ जाता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अमूमन हम देखते हैं कि लार्ज हैं और स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स होते हैं। तो इनकी क्या प्रॉपर्टी है जी? कम्प्लेक्सिटी हम इस तरह से लिख लेते हैं, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं जी? अमूमन हम देखते हैं कि यूजुअली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर लार्ज। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चरली वो कम्प्लेक्स होते हैं। अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स होते हैं, स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, जैसे हम अगर यहाँ पे एग्जांपल दें स्टार्च की। स्टार्च क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये जो है इसका अगर मैं फार्मूला लिखूं तो क्या है जी? C6H10O5। ठीक है, और यहाँ पे N लगा होगा और N का मतलब क्या है यहाँ पे कि सेवरल थाउजेंड इन नंबर जो है ये हो सकते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये स्टार्च एक लार्जर मॉलिक्यूल होता है। जैसे इसी तरह हम देखते हैं प्रोटीन है, प्रोटीन। ठीक है, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये जो है ये भी लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। स्टार्च जो है ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस तरह से हम मजीद भी कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, दे सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जो है वो लार्ज होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स होते हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उनका। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, हम उस पर बात करें तो आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है जी, और कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? आइसोमरिज्म। और आइसोमरिज्म किसे कहते हैं? आइसो कहते हैं सेम और मर कहते हैं यूनिट। और यानी सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है इनका, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इनका, मगर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट करते हैं उसे हम, इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। और आइसोमरिज्म हम क्या होता है जी? इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है क्या होगा? सेम। और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि आइसोमरिज्म। ठीक है, और इसमें अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दें तो यहाँ पे हम दे सकते हैं जैसे डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर, उसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे CH3OCH3। और दूसरी तरफ हमारे पास एग्जांपल है इथेनॉल, CH3, इसको मैं ठीक करके लिख लूँ CH3CH2OH। ये क्या है जी? इथेनॉल है हमारे पास। ठीक है, डाईमिथाइल ईथर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? इथेनॉल। अब इसमें आप नंबर ऑफ कार्बन देखें, 1 2 नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6। हाइड्रोजन कितने हो गए जी? 6, और O भी है साथ। और यहाँ पे अगर हम देखें 1 2, 2 नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने? 3 + 2 5 + 1 6। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, और ऑक्सीजन जो है 1। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है इसमें। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो तो सेम है, मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। यानी यहाँ पे क्या है? डाईमिथाइल ईथर में ऑक्सीजन सेंटर में है और इस तरफ इस तरफ भी मिथाइल है और इस तरफ भी मिथाइल है। ठीक है, और ये क्या है? डाईमिथाइल ईथर है, एक अलग सा कंपाउंड है, अलग है। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज इथेनॉल से टोटली डिफर करती हैं। इसी तरह ये जो यहाँ पे क्या है जी? यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है ग्रुप और यहाँ पे OH लग गया तो इथेनॉल। ठीक है, तो इसमें जो है हम देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल में, और ये भी जो है क्या है? स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो ये दोनों कंपाउंड जो है वो डिफरेंट हैं, मगर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है दोनों का सेम है। अब हम बात करते हैं, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें या फिर हम हाँ, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की, कि सॉल्युबिलिटी इनकी क्या होती है जी? तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा जी सॉल्युबिलिटी। तो ये वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। ठीक है,
मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। मोस्टली हम देखते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो है कुछ जो है वो वाटर में डिज़ोल्व भी हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल में इथेनॉल है, तो ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है मगर ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। और ये क्यों डिज़ोल्व होता है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इससे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे यानी CH3CH2OH, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो लगा हुआ है इसके साथ फंक्शनल ग्रुप जो लगा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो है क्या होता है, वाटर के साथ ये क्या हो जाता है, वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल शो करूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ कि ये एक हाइड्रोजन है जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगी जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इथेनॉल जो है ये वाटर सॉल्युबल है। सॉल्युबिलिटी अगर हम जनरल बात करें तो जो मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और ये वाटर को हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट है। वाटर क्या है जी, पोलर सॉल्वेंट है। तो ये जो है ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। क्यों वाटर पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर में ये पोल बनते हैं, ठीक है। किस तरह से, वही कंसेप्ट है इसमें कि ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है ये पोल बन जाते हैं और हम कहते हैं कि वाटर पोलर सॉल्वेंट है। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में बहुत कम डिजॉल्व होते हैं, या बहुत से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिजॉल्व होते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, उनमें ये डिजॉल्व हो जाते हैं। उनमें क्या हो जाते हैं, ये डिजॉल्व हो जाते हैं, DISSOLVE, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि किस तरह से नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है, जैसे हमारे पास आ जाता है बेंजीन, आ जाता है बेंजीन है, ईथर है, ठीक है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, ठीक है। इस तरह से जो है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट आ जाते हैं, ठीक है। और अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें यहाँ पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन की स्पीड है, उसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। इस पे हम बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इनका बहुत स्लो होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है जिनका, स्लो होता है। और वो क्यों होता है स्लो, कि ये इनका जो ये मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ये जो है ये मॉलिक्यूलर या फिर कोवेलेंट नेचर के होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होता है, ठीक है। क्यों होता है जी, ड्यू टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ड्यू टू कोवेलेंट नेचर, ड्यू टू कोवेलेंट नेचर ये इनका जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्लो होता है। तो इस तरह से आज हमने बात की कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके क्या फीचर्स हैं। हमने बात की कि ये जो है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी पहला पॉइंट है हमारा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कम्प्लेक्स लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, स्ट्रक्चरली बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा अमल है कि जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है मगर जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और इसकी भी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दी। और उसके बाद हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी की हमने बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। वाटर चूंकि पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनका स्लो होता है, और उसकी वजह यह है कि ये कोवेलेंट नेचर के कंपाउंड होते हैं, लार्ज कंपाउंड होते हैं, लार्ज कंपाउंड होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, कोवेलेंट नेचर के कंपाउंड होते हैं, जिसकी वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होता है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा मोर ऑन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।